अपनी मेहनत अपनी अकल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, अपनी लगन और हाथों का बल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, थोड़ी हिम्मत और पढ़ाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सब मिलाकर जब लगाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बात बन गई अपनी भाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, जीवन में खुशहाली आई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बहुत सारी सरकारी योजना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद के लिए अब खुद को सोचना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, आगे बढ़कर ले लो फायदा, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सुनो रे पतिया सुनो रे मांगिया, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, युवा भाइयों मत भटको तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सरकार भी है साथ तुम्हारे, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, लेकर मदद योजनाओं की, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम। राम राम भाइयों। अरे आप लोग तो पहले से ही आ गए। और मैंने तो सोचा था कि आप लोग खेती करने जाते हैं, वहाँ खूब मेहनत करते हैं तो थक जाते होगे, इसलिए आने में थोड़ी देर हो सकती है। मगर आप लोग तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। चलो ठीक है, तो मैं भी अपना काम शुरू कर देता हूँ। मन्नू मैकेनिक आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाएगा। अरे अरे पर कहानी कैसे सुनाऊं? यहाँ तो खाने की क्या सुगंध आ रही है, एकदम बढ़िया सुगंध। लगता है आजू बाजू कहीं खाना बन रहा है। अरे वाह वाह वाह। अच्छा भाइयों, मुझे एक बात बताओ कि ये खाना कैसे बनता है? बताओ बताओ। अरे हाँ हाँ, आग से ही। पर आग कैसे लगती है? लकड़ियों से ना। हाँ। अच्छा मान लो यदि लकड़ियाँ न जलाएं तो भी आग लगे और खाना भी फटाफट बन जाए तो? हाँ, आप लोग को लग रहा है कि यह मन्नू मैकेनिक पागल हो गया है, अंड शंड बक रहा है। अरे ऐसा नहीं है, बिना लकड़ियां जलाए भी आग लगती है और खाना भी फटाफट बनता है। नहीं मानते? चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सोमला और दीता की कहानी। वो सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है। तो चलो मिलकर देखते हैं ये कहानी। आओ। ये क्या कर रही है? रोटा बनाया कि नहीं? भूख लग रही मुझे। अरे रोटा नहीं बनाया, હું મચ્છી સાફ કરી દી। क्यों नहीं बनाया रोटा? लाकड़ा तो મળે नहीं, काहे रोटो बनाऊं? लकड़े नहीं है? अपने जंगल में इतने सारे लकड़े ले आना था वहाँ से। तन मालम डूंगर एक केतरे सेटी અને फिर ता लीला लाकड़ा तो वाटवा नहीं दे, ते હું काहे लाऊं लाकड़ा? सही है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। પેલી આપણ આંગણવાડી વાળી બેન છે કે નહીં, એ આવેલી તેચે મને એમ કહેતેલી कि बिना लाकड़ा ही भी खाऊ बनी सके। ये तो गांडी से इन्हीं बात हूँ मानवानी। हे ते बिना लाकड़ा ही किकम खाऊ बनतू है। ऐसा कैसे होई? तू कहीं ना ही पूछ दे और शहर में जाइन पत्तू कर दे कि बिना लाकड़ा ही खाऊ बनी जा सके, तू किकम बने एम। चल ये सब छोड़, तू तो रोटा बना। होते हूँ बनाऊ से थोड़ा लाकड़ा लावी तीना बनाऊ रोटो। जल्दी करना। हो। ए दित्ता, ए दित्ता, अरे तू यहाँ बैठा है? अरे मैं कब से तेरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। तेरे को घर नहीं चलना क्या? अरे रोटा वोटा खा ले, चल घर चल। यार दीता, एक बात बता, सुबह से एक बात मेरे को परेशान कर रही है। वो क्या? यार हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। रोज सुबह उठो, खेत पर आ जाओ, काम करो, शाम को घर चले जाओ, रोटा खाओ और सो जाओ, बस यही जिंदगी। अरे ऐसी हमारी जिंदगी नहीं, सारे लोगों की ऐसी जिंदगी है। इसमें फर्क क्या पड़ता है? जैसे कुछ खेत में काम करते हैं, कोई धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, तो कोई दाड़की करता है। पर दीता, जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कम से कम उनको इस बात की चिंता तो नहीं है कि रोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक हमको देख ले, अभी घर जाएंगे,
देखेंगे रोटा बना कि नहीं बना, क्या मालूम। पर मुझे मालूम है कि मेरे घर नहीं बना होगा, पर इसमें मेरे घर वाले की कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है? आखिर हमारे घर वाले को करना क्या होता है? बस बर्तन मांजना, जंगल से लकड़ी लाना और रोटा बनाना। इसके अलावा कोई काम है भी? अरे इतना तुझे- सा काम है, वो भी समय पे नहीं हो सकता क्या? तुझे क्या मालूम घर में कितना काम करना पड़ता है? तू एक आध दिन करेगा तो मालूम पड़ेगा। अच्छा बता तो जरा, कौन सा काम होता है? अब देख, रोटी बनाने के लिए लकड़ी लानी पड़ती है, वो लकड़ी जंगल से लानी पड़ती है, और लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, और जंगल में आजकल जंगल वालों ने हरे पेड़ काटने के लिए मना कर रखा है। तो उससे क्या होता है? अब लकड़ी लाने के लिए दिन भर जंगल में घूमना पड़ता है, फिर उसे उठा के घर लाना पड़ता है? फिर वहां से आकर घर के काम, जैसे गायों को चारा डालना और बर्तन मारना, झाड़ू निकालना, दिन भर इसी में हो जाता है। तेरी बात सही है दीता। यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे काम होते हैं। इसीलिए मैं अपनी घर वाले को नहीं चिल्लाता हूँ। यार दीता, तो एक बात बता, क्या? कि कभी ऐसा हो जाए कि हमको जंगल से लकड़ी लानी नहीं पड़े और अपने आप रोटा बन जाए तो? तेरी सोच भी सही है सोमला, पर ऐसा कभी क्या हो सकता है? यार ऐसा हो सकता है। वो कैसे? बिल्कुल हो सकता है, अगर हनुमान जी चाहे तो। अच्छा चल चलते हैं। चल चल। मनी, ओ मनी, अरे અહીંયા આવ એકદમ। બેગી બેગી ચાલ, ધીરે ધીરે આવી રહી। ભૂલે વાત રાડી રી। હું હમણે આકા એતરાખા લાકડા મેલીન ગઈ, ત્યાં કુલ લીગ્યું, તે દેખ્યા લીધા તા? અરે તા લાકડા કુલ લીગી મન હું માલમ। અને તાર લાકડા કા? મેત માં લાકડા ઘર માં મેલ દેતા। ઓહો, હા હું સમજી। તે તાર લાકડાની હાથે હાથે મારા બી લાકડા તાર ઘરમાં મેલ દેતા। નીકાળ એકદમ આ લાકડા। એ ધની તું અમથી માર માથે પણ મત પાડે લાકડા। હું ડુંગર માં લાવી શકું મારું લાકડા, સમજી તો? અરે તું એ તારી નાટક વાટક રેવા દે, અટ જા એકદમ આ લાકડા લીન આવ। એ તું મો હમારીન બોલ, તાર औकात મારે। તું મન હિકાડી માર औकात है? સાની સાની માર લાકડા લે આવજે। તું મન औकात હિકાડે, તારી ગાડ મેડે તારી માર લાકડા ચોરી कर लेगी। अंदर मन હિકાડી રી તું। अरे क्या हो रहा है? छोड़ छोड़, जा खड़े रहो। क्या हो रहा है ये? एक ये मार लाकड़ा चोरी कर लेगी, अंदर ऊपर ही मार हाथ लड़ाई करी रही। देखो तुम भी समझी लो, ये जबरदस्ती मार माथे पाड़ी रही से कदी नहीं लाकड़ा। ए देखो, तुमको मुंह संभाल के बोलना चाहिए। तू गाड़ी तार घेर वाली ने समझा ले, फिर मारी बात कर जे। ए धनी तू इन बीच में मत लावे, तार ही तू निपटी ले। वो कर ली तू है, वो कर ली मन। ए चुप रहो तुम, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। जरा सी लकड़ियों के लिए देर झगड़ा, शर्म नहीं आती तुमको? देख दीता, तेरी घरवाली ने मेरी घरवाली पे झूठा इल्जाम लगाया है। हाँ देख सोमला, तू भी चुप हो जा। पास में रहते हुए झगड़ा करना तुझे अच्छा लगता है? तुझे हिल मिल कर रहना चाहिए। तू ठीक कहता दीता। अरे तो चुप क्यों नहीं हो जाती? तुझे कितनी लकड़ियाँ चाहिए, मैं ला के देता हूँ। अरे पड़ोसियों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। क्या सोमला, तू भी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, फिर भी जरा सी लकड़ियों के लिए झगड़ा करता है। कौन झगड़ा करता है भाई? अरे सेवक जी आओ 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 बेटो। ऐसा ही कुछ नहीं। लेकिन ये झगड़ा कौन कर रहा था भाई? अरे सेवक जी, आप तो जानते हैं औरतों के स्वभाव को। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन झगड़ा किस बात पे हो रहा था? अरे वही पुरानी बात, तूने मेरी लकड़ी चुरा ली। आप तो जानते हैं कि लकड़ी लेने जंगल में कितनी दूर दूर जाना पड़ता है। सेवक साहब, अगर ये लकड़ियाँ नहीं होंगी तो हमारा खाना कैसे बनेगा? अरे भाई, बिना लकड़ी के भी खाना बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, बात कितनी जरा सी थी, सिर्फ लकड़ियों की, लेकिन उन लकड़ियों के कारण भी धनी और मनी में झगड़ा हो गया। अरे भाई, ये लकड़ी तो छोटी सी होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे लकड़ियाँ ना हो तो खाना नहीं बने, आग नहीं जले, और अगर खाना नहीं बने तो हमें खाना नहीं मिले, और अगर खाना नहीं मिले
तो दिमाग नहीं चले, और दिमाग नहीं चले तो भाइयों आपको तो पता है कोई काम धंधा नहीं होगा। हाँ, पर गीता और सोमला पड़ोसी थे, अच्छे दोस्त भी थे और समझदार भी थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं जाकर ग्राम सेवक जी से मिला जाए, और संजोग से ग्राम सेवक जी खुद आगे से उन्हें मिल गए और उन्होंने उन्हें बताया कि ग्राम सेवक जी यदि लकड़ियां न जलाएं और इसके बाद भी आग लग जाए और खाना भी जल्दी पके, क्या ऐसा हो सकता है? ग्राम सेवक जी ने बताया, हाँ क्यों नहीं हो सकता। क्या आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे चलो चलो आप भी देख लो, ग्राम सेवक जी गीता और सोमला को यही बता रहे हैं कि बिना लकड़ियां जलाए भी आग लग सकती है, खाना जल्दी पक सकता है। देखो अब मैं तुम्हें उस योजना के बारे में बताता हूँ जिससे तुमको जंगल में भी नहीं जाना पड़ेगा, है? लकड़ी भी नहीं काटना पड़ेगी और फूंक मार मार के चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा और रोटी बन जाएगी। अच्छा, हाँ, वो कैसे? भाई एक योजना है। पर सेवक जी उस योजना का नाम क्या है? भाई उस योजना का नाम है बायोगैस विकास योजना। ये बायोगैस क्या होता है? भाई अपने जो गाय भैंस बैल होते हैं ना, उनका जो गोबर रहता है ना, हाँ? वो एक कुएं में इकट्ठा किया जाता है, एक कुआं बनाया जाता है, हाँ। हैं? उसमें वो इकट्ठा किया जाता है, फिर उस कुएं को ऊपर से लोहे की मशीन से ढक देते हैं। अब उसमें जो गैस बनती है, हाँ? वो नली से के द्वारा अपने चूल्हे के अंदर जाती है, उससे चूल्हा जलने लगता है, हैं? बिजली भी जलने लगती है, और जो उसके अंदर से जब गैस खत्म हो जाती है और जो गोबर निकलता है ना, उसका भैया बहुत अच्छा खाद बनता है। अरे वाह सेवक जी, इसके इतने सारे फायदे हमको तो मालूम नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों की घर वाला झगड़ पड़ी, इससे हमको इतनी सारी बातें जानने को मिल गई। लेकिन हमें इस योजना के बारे में मालूम नहीं था। पहले आप हमें इस योजना के बारे में बताओ। भाई इसके लिए ये बताओ कि तुम्हारे पास डगरे कितने हैं? मेरे पास 5 तो गायें हैं और एक बैल। सेवक जी मेरे पास 3 भैंसे हैं और 2 बैल हैं। तो इनका सबका जो गोबर निकलता है वो इकट्ठा करना करके और एक कुएं में डाला जाता है, हैं? अब उसमें जो गैस बनती है ना, वो गैस अपने चूल्हे में जाती है, हैं? उससे चूल्हा जलता है और बिजली का बल्ब भी जलता है। अच्छा, हाँ, और अपना घर भी काला नहीं होता है। अरे इना लाकड़न बारे बारे तुम्हारा घर भी आखो कालो दिखाई क्यों? जरूर सेवक साहब, इतने गैस आप वेगो वेगो लावो पड़े। और सेवक जी इसके लिए हमें क्या करना होगा? भाई इसके लिए अपने वो कृषि विस्तार अधिकारी है ना, अरे कृषि विभाग के मोटे अफसर, अच्छा। उनके पास जाना पड़ेगा, हैं? और वो अपने को पूरी जानकारी देंगे उसके विषय में कि भाई इसको कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो अपन उनके पास चले। हाँ सेवक जी, तब तो अब भी चलना चाहिए। चलो चलो फिर ठीक है, चलो चलो। तुमको पूरी जानकारी दिलवा देता हूँ मैं। हाँ चलो। और उसके बाद गीता और सोमला ग्राम सेवक जी के साथ गए सीधे कृषि विकास अधिकारी के पास। वहाँ उन्होंने योजना की जानकारी ली, समझी, सीखी और उन लोगों ने तय किया कि वो भी अपने घर के आगे गैस का कुआं खोदेंगे। तो भाइयों, क्या आप लोग जानना नहीं चाहते ये बायोगैस के बारे में? चाहते हैं ना? तो चलो मैं आपको उन साहब से मिलवाता हूँ जो आपको बायोगैस के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं उन साहब से और जानकारी लेते हैं। जैसा कि उसके नाम से बुझाता है, ये गोबर गैस के माध्यम से खाना बनाने की गैस बनाई जाती है और वर्तमान समय में ऊर्जा की उसको बचत को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से लगभग 30-35% ऊर्जा की बचत हो सकती है। गोबर घोल के अपन गोबर गैस के अंदर में डालते हैं, उसके अंदर में जो पौष्टिकता रहती है खाद की, वो पौष्टिकता वनस्पति जो अपन गोबर से बनाते हैं उसके अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। उससे गैस के साथ साथ में लोगों को अधिक पोषक तत्वों वाला खाद प्राप्त होता है, जिससे कि उनकी किसानों की समृद्धि में और सहायक होता है। अपनी मेहनत अपनी अकल, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, अपनी लगन और हाथों का बल, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, थोड़ी हिम्मत और पढ़ाई, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, सब मिलाकर जब लगाई, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, बात बन गई अपनी भाई, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम,
जीवन में खुशहाली छाई। चकई की चक धूम, चकई की चक धूम। हम सर वहाँ गए थे कस्तूरबा ग्राम इंदौर। तो वहाँ हमने देखा कि ये मतलब पूछताछ करी कि सर ये क्या है। तो उनने बताया कि बोले ये बायोगैस है और इसमें मतलब गोबर डालते हैं तो गोबर से जो गैस बनता है तो उससे वो खाना पकाने के काम में आता है गैस, और गोबर की खाद भी बनती है तो मतलब डबल फ़ायदा है उससे। हमने यहाँ हमारे यहाँ कुएं पे मतलब कृषक सम्मेलन रखा था तो हमारे डीडीए साहब और ये यहाँ आए थे। तो फिर ऐसी चर्चा निकली, बोले जगह तो बहुत अच्छी है, तो बोले एक यहाँ गोबर गैस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा सर इसमें क्या मतलब सरकार की तरफ से फ़ायदा हमको मतलब किसानों को मिल सकता है। तो उन्होंने बताया था कि आप खाली ईंटें और रेती ले आओ, बाकी मिस्त्री सीमेंट और वो हमारा रहेगा, तो हम आपको बना के दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर हमने गड्ढा अड्ढा खुदवाया ने फिर काम लगवाया, फिर सरकार की तरफ से सीमेंट मिस्त्री सब मिले हमको। अच्छा, मतलब इसमें जो अनुदान था वो नगद नहीं मिला आपको? नगद नहीं मिला हमको। उसका मतलब जैसे सीमेंट आ गया वहाँ से, सरकार की तरफ से सीमेंट दिया, चूल्हा जो सामग्री जो भी लगती है मतलब गेट वाल है, पाइप है, चूल्हा है, ये सब सरकार की तरफ से हमको मिला। टैंक तो वो गोल बनता है, गोल, और एक होदी बनती है 4x5 की, जो भी मतलब घन मीटर के हिसाब से जो भी इनका मिस्त्री लोगों का रहता है उस हिसाब से है। और एक साइड पे एक कुंडी रहती है गोबर डालने के लिए, और गोबर पतला करके फिर टैंक में जाता है। टैंक के बाद फिर वो होदी में वापस निकलता है, वो होदी में जाता है फिर बाहर निकल जाता है। एक तो सर इसको इसमें हमको मतलब जैसे गोबर से गैस भी मिलता है और खाद भी मिलता है, और घर में मतलब धुआं है, धुआं नहीं होता है। भाई बहनें मतलब अच्छी मतलब आँखों में फेफड़ों में धुआं नहीं जाता है। हम तो यही कहेंगे ये मतलब योजना अच्छी है गोबर गैस की, सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है, अपने को खाली मजदूरी और ईंटें देना पड़ती है, और इससे मतलब बनाने से एक तो खाद भी मिलता है अपने को और गैस भी मिलता है, गैस खाना पकाने के काम में आता है, तो डबल फायदा है इससे। और यूँ अगर अपन कंडे अगर जलाएंगे तो खाद नहीं मिलेगा, और चूल्हे में धुआं भी ज़्यादा होता है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। दूसरे रूप में ये गोबर गैस बनाने के लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा इसमें हरिजन आदिवासी और लघु सीमांत कृषकों को अलग अलग संयंत्र आकार के आधार पर अनुदान दिया जाता है। अब 2 घनमीटर का जो संयंत्र बनाया जाता है उस पर हरिजन आदिवासी एवं लघु सीमांत कृषकों को 3,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, और जो 3 घनमीटर का संयंत्र बनता है उसमें 3200 रुपये अनुदान दिया जाता है, और जो 4 घनमीटर का बनता है उसमें 3600 रुपया कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। और गोबर गैस निर्माणकर्ता एजेंसी मध्य प्रदेश MP एग्रो के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम जिसकी शाखा जो अपने झाबुआ में है उसके प्रशिक्षित मिस्त्री आते हैं और उनके माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। और गोबर गैस बनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कृषि विभाग के जो मैदानी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जाता है। वो किसानों की मांग लेते हैं, वो कितने घनमीटर का संयंत्र बनाना चाहते हैं, उसकी डिमांड लेके एक आवेदन ले लेते हैं और उस आवेदन को MP एग्रो झाबुआ में भेज देते हैं। उसके उपरांत मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम से प्रशिक्षित मिस्त्री आते हैं और वो अपनी देखरेख में संयंत्र का निर्माण करते हैं। संयंत्र का निर्माण करने के बाद जब अपन संयंत्र कंप्लीट हो जाएगा उसमें प्लास्टर होने के बाद में और ऑयल पेंट करने के बाद में उसको जो सूख जाता है, तराई करने के बाद में फिर 40 दिन के बाद उसमें अपन पहले से इकट्ठा गोबर कलेक्ट करवा के और किसानों से रखवा लेते हैं और इसको एक ही दिन में मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर में अपन गोबर गैस के अंदर गोबर गैस डाल देते हैं। और लगभग ये मौसम के अनुसार ही रहता है, जैसे अब गर्मी का जो सीजन है अभी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इसमें 20 दिन के बाद में उसमें गैस बनना शुरू हो जाती है। जब गैस बनना शुरू हो जाएगी तो गोबर गैस का जो उसका जो आकार रहता है
उसके लेवल से अपन जब एक्स्ट्रा वो गोबर घोल के उसमें डालेंगे तो वो लसरी अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो अपन को ऐसा प्रतीत हो जाता है गैस बनना इसमें शुरू हो गई। सेवक साहब हमने बातचीत करी कि भाई तुम लोग गोबर गैस बनाओ और भी परेशानी उठाओ तो फिर वहाँ से गोबर गैस मंजूर करवाया सेवक साहब ने। फिर हमको 15 बोरी तो सीमेंट और कारीगर दिए, गड्ढा अड्ढा खोदने को कह दिया हमको, इतने बाई इतने का गड्ढा खोद दो, फिर हम कारीगर देंगे और सीमेंट दी 15 बोरी और ईटा हमसे मंगवाई और बना दिया। बनाए सलाह दी कि भाई ये फार्म यहाँ वहाँ भरना है, तो बड़े हिसाब से सलाह दी, बड़े हिसाब से हमारे भरिया फिर साहब हिसाब से फिर फार्म भरे बाद मंजूरी आएगी तो उन्होंने हमारे खबर दी कि तुम गड्ढा खोलाओ, मंजूरी है तुम्हारी। तो गड्ढा खुदाए, फिर कारीगर भेजे, सीमेंट डला दी, वहाँ से काम चालू कर दिया। 2 भैंसा है अपना पास, 2 बैल है, 1 गाय है। अपना सब मवेशी गोबर सुबह उठा जैसा लेने कुंडी बनाई है, उस कुंडी में डाली ने घोड़ी ने गैस में चले जावा जहाँ अंडो बढ़िया तो है, तो वहीं से गैस बने। फिर वहाँ अंदर गैस बने। हाँ। फिर एक नली दी, वाल नली ऐसे वही हिसाब से सब सिस्टम दियो, तो चूल्हो भी दियो वहाँ से, वही चूल्हा में लगा दियो तो गैस से जले। फिर अच्छा, जब भी जैसे जरूरत पड़ी, जितनी जरूरी काम है, मान लिया जाए चाय बनानी है तो घनी फुर्ती से बने चाय। गोबर की गैस बनती है, उसका उपयोग खाना बनाने के रूप में किया जा सकता है। और एक बड़े आकार का संयंत्र लगाया जाए तो उससे अपने घर में अपन लाइट जला सकते हैं। और ज़्यादा या सामूहिक रूप से बड़ा बना लिया जाए तो ये तो अपने फलिए में जिस टाइप के जो आदिवासियों में फलिए रहते हैं, सामूहिक रूप से पूरे फलिए में लाइट जलाई जा सकती है। और या छोटे पावर की जो मशीनें भी इससे चलाई जा सकती। तो अब एक बात ये बताओ कि आपके पास पहला गोबर गैस नहीं थो, अब आपके पास ये गोबर गैस आई गयो है, तो पहला से अभी कई फायदा लगे आपने, कई फायदा मिल गया? फायदा तो जैसे पहला हम कंडा गोबर का कंडा बनाता था और जलाता था, खत्म हो जाता था। अब वही को खाद में लग गया, मानिए फायदा भी। और घर में भी यह सुविधा भी, सब कालो मकान हो जाता था, मैंने मकान भी कालो नहीं हुए, बढ़िया है। कई बनाओ आप? रोटी बनावा, चाय बनावा, सब्जी बनावा। अच्छा, तो पहला आपके यहाँ गोबर गैस नहीं थो, तो ये रोटी वोटी के लिए आप क्या करता था? कंडा लगाता, लकड़ा लाता। कहाँ से? जंगल में से काटी। तो इनसे कोई परेशानी नहीं होती थी? रहती नहीं थी जल्दी कई जाना पड़ता क्या, अब नहीं जाना पड़े। गोबर आठों उठाई नहीं मोटे बोल यहाँ से गोबर उठाई ना बोल दो। अच्छा, तो एक बात और मैंने ये बताओ कि पहला कंडा लाता था, लकड़ी लाता था, अब आपने कैसो लगे कि आपके घर में गोबर गैस हो गया, तो कई फायदे हो गया? खात हो गयो हमारे न्यू पहला बाल देता चूल्हा में हगोई। कोई भी किसान XYZ कोई भी आवेदन कर सकता है, किसी भी किसान के यहाँ बनाया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, उसमें स्वयं की अपनी उसकी जमीन होना चाहिए, गोबर गैस संयंत्र निर्माण कराया जा सके। और अगर वो सामान्य श्रेणी का है तो उसको अनुदान कम मिलेगा। वो मैं आपको पहले बताया था कि हरिजन आदिवासी और लघु सीमांत जो किसान है उन्हीं को अनुदान दें, और सामान्य श्रेणी का जो किसान है उसको 2 घन मीटर के ऊपर 2700 रुपये मात्र अनुदान दिए। किसान कोई भी गोबर गैस लगाना चाहता है तो उसके लिए जो हमारे मैदानी कार्यकर्ता हैं, कृषि विभाग का जो ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी है, उससे मिले, उसके पास आवेदन है, उससे वो आवेदन भरा ले। या दूसरे रूप में हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता रहते हैं वो समय समय पर हमारे यहाँ जब भी जो प्रशिक्षण होते रहते हैं, उनके नज़ारे बाहर भ्रमण है, टूर प्रोग्राम पे जाते हैं, तो हमारे विभाग के अंदर जितनी भी विभागीय कार्य योजना है उसके संबंध में निश्चित रूप से वो ग्रामीण लोगों से चर्चा करते हैं। वो उनको अपने भ्रमण के समय पर इसके संबंध में जानकारी देते हैं कि गोबर गैस योजना है, उसको इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखा भाई आपने, मन्नू मैकेनिक जो भी बात बताता है तो काम की बात बताता है। भाइयों, जिस प्रकार दीता और सोमला ने बायोगैस परियोजना का लाभ लेकर बिजली, रसोई गैस और उत्तम किस्म का खाद प्राप्त की, उसी प्रकार आप लोग भी इन परियोजना का लाभ लेकर कई तरह से लाभ कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो मेहनत की। यदि आप मेहनत करेंगे
तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। और फिर बाबा देव भी आपके साथ हैं, फिर मन्नू मैकेनिक आपके साथ है, आपके गांव में ग्राम सेवक जी आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, सरकार की परियोजनाएं आपके साथ है। और क्या चाहिए, बस मेहनत करते जाओ और सफल हो जाओ, और सफल होकर कहो कि सच हुए सपने हमारे। चकई की चक धूम, सुनो रे पतिया सुनो रे मांगिया, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, युवा भाइयों मत भटको तुम, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, सरकार भी है साथ तुम्हारे, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, लेकर मदद योजनाओं की, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, खुद का धंधा खोलो तुम, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, खुद का धंधा खोलो तुम, खुद का धंधा खोलो तुम।